जी क्लास वॉइस क्लियर है सभी को। यस सर। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ, एक एच1 लिया हुआ है। इसके बैकग्राउंड में इमेज लेके आनी है हमें। ठीक है, वैसे तो हम अभी तक क्या करते हैं कि लाइक बैकग्राउंड में जो इमेज लेके आनी है, बैकग्राउंड में इमेज अगर अभी मैं लगाऊं यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर एक इमेज रखी हुई है bg.png नाम से। अभी मैं लगाऊं तो यहाँ पर आ रहा है, बट एक्चुअल में हमें यहाँ नहीं चाहिए। बैकग्राउंड में ये जो कलर है टेक्स्ट का, इसके बैकग्राउंड में आनी चाहिए। यानी कि ये जो कलर है बैकग्राउंड, जो बैकग्राउंड इमेज के अंदर जो भी कंटेंट है, अभी तो जो मैंने इमेज ली हुई है कुछ ऐसी मैं दिखा देता हूँ। इमेज है मेरे पास ये वाली। ठीक है, ये इमेज है मेरे पास। अब इस इमेज का जो है मुझे इस टेक्स्ट में दिखना चाहिए। टेक्स्ट जो ब्लैक है वो हम हटा देंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि इसका फॉन्ट साइज थोड़ा इंक्रीज कर लेता हूँ, नियर अबाउट 65 पिक्सल। एंड फॉन्ट वेट 900। ठीक है। अब मैं जो है कलर उसको मैं कर रहा हूँ ट्रांसपेरेंट। अब मैं ट्रांसपेरेंट करूंगा तो इमेज मुझे दिख रही है, बट टेक्स्ट दिख नहीं रहा क्योंकि ट्रांसपेरेंट हो गया है। अब करने क्या है, ये इमेज उतनी ही दिखे जहां जहां टेक्स्ट था। अभी लाइक सेलेक्ट करोगे तो ये जो सिलेक्शन में आया है, मान लीजिए ये आपका जो अल्फाबेट है ई, इसके अंदर जो वाइट है, वाइट के अंदर से ये वाला जिसका बैकग्राउंड है इमेज का वो दिखना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या प्रॉपर्टी लगाएंगे, बैकग्राउंड क्लिप टेक्स्ट। सिर्फ इतना करने से ही जो बैकग्राउंड है इसकी इमेज की, ठीक है, जो इमेज है बैकग्राउंड में वो टेक्स्ट के बैकग्राउंड में आ जाएगी। इसके अलावा अगर आपकी जो इमेज है वो स्मॉल है तो आप और क्या कर सकते हो, लाइक अगर आपने उसका साइज इंक्रीज करना है, साइज अगर मैं करता हूँ कवर, तो आप देखोगे हल्का सा चेंज आ गया कलर में। बैकग्राउंड रिपीट यूज करना है तो कर सकते हो। वैसे यहाँ अभी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि साइज ज्यादा है इमेज का। अगर इमेज स्मॉल होती तो वहां पर नो रिपीट कर सकते थे, या फिर रिपीट एक्स एक्सिस करना था वो कर सकते थे। तो अगर मैं बैकग्राउंड साइज के अंदर कंटेन करता हूँ तो कुछ ऐसा आएगा, मीन्स इमेज जो आपकी वो रिपीट हो रही है। यहाँ पर जाने के बाद दोबारा इमेज रिपीट हुई यहाँ तक, देन यहाँ तक। इसको देखने के लिए जो कलर है ट्रांसपेरेंट, इसको हटाया, और ये जो क्लिप है मेरा, इसको हटाया, तो आप देखोगे इमेज रिपीट हो रही है अभी। ठीक है, क्योंकि कंटेन किया हुआ है, कंटेन यूज किया है मैंने। इसकी हाइट जितना ही इमेज रहना चाहिए, तो वो रिपीट हो रहा है बार बार। अगर नो रिपीट करूंगा फिर एक बार आएगा। ठीक है, अभी कुछ ऐसा है, कवर करोगे तो पूरा कवर कर लेगा। ठीक है। टेक्स्ट के बैकग्राउंड में लेके आना है तो सिंपल कुछ नहीं करना है, दो चीजें याद रखनी है। एक तो कलर आपने ट्रांसपेरेंट कर देना है, और बैकग्राउंड कलर टेक्स्ट करना है, बस इतना सा करना है। बाकी तो ये आपका तब यूज होगा, लाइक अगर इमेज ज्यादा छोटी है तो आप उसको एज ए कवर यूज करना चाहते हो पूरे टेक्स्ट के बैकग्राउंड में, या फिर इमेज ज्यादा छोटी है तो, और आप चाहते हो कि स्टार्टिंग में ही रहे, बाकी टेक्स्ट के बाद ना दिखे, एक ही बार दिखे जितनी उसकी हाइट वेट का है, तो नो रिपीट कर सकते हो फिर। यहाँ तक क्लियर है सभी को? तो मैं यहाँ पर एक और इमेज डाउनलोड कर रहा हूँ। फोटोज।
यहाँ पर मैं इस इमेज का यूज करूंगा। अभी कुछ ऐसा है मेरे पास इमेज, तो मैं इसका जो विड्थ है वो इंक्रीज कर लेता हूँ 1000। तो अभी कुछ ऐसा आ गया, तो इमेज काफी बड़ी है अभी मेरे पास। तो मैक्सिमम हम कर देते हैं 500। ठीक है, ये इमेज है। तो मुझे कुछ कलरफुल इमेज चाहिए, तो मैं इसकी जगह कुछ और आईडी चेंज करता हूँ। चलो चलो, मान लीजिए ये इमेज है मेरे पास, तो हम इसके अंदर सीएसएस के अंदर आपके पास एक प्रॉपर्टी आती है फिल्टर के नाम से। अगर आपने फिल्टर लगाना हो इस इमेज के ऊपर, तो सिंपली आपने लिखना है फिल्टर। ठीक है। अब इसके अंदर काफी सारी प्रॉपर्टीज हैं, देखो ब्लर आ गया, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, ड्रॉप शैडो, ग्रे स्केल, ह्यू, रोटेट, इन्वर्ट, पेस्टी, सैचुरेट, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं। तो मैंने सिंपली यूज किया ब्लर, और पिक्सल में वैल्यू पास कर रहा हूँ, मैंने किया 5 पिक्सल। तो आप देखेंगे इमेज जो है ब्लर होगी। अगर मैं वैल्यू को, चलो पहले 1 पिक्सल पे देखते हैं कितना ब्लर होगा। अभी कुछ हल्का सा है। वैल्यू को इंक्रीज करते जाओगे, जैसे कि मैंने किया अभी 19 पिक्सल, तो आप देखोगे बहुत ज्यादा ब्लर हो जाएगा। तो हल्का सा अगर ब्लर देना है, तो आप उसके अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो पिक्सल में। ठीक है, ब्लर करना है तो पिक्सल में वैल्यू यूज करनी है आपको। इसके बाद आता है आपके पास, अगर आपने ब्राइटनेस वगैरह इंक्रीज करनी है, तो यहाँ पर, चलो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। ब्राइटनेस फॉर एग्जांपल मैंने किया 5%। अब देखोगे कुछ ऐसा आ गया मेरे पास। 1% पे चेक करते हैं, कुछ ऐसा है। यानी कि मुझे वैल्यू इंक्रीज करनी है, 100% करूँ तो ब्राइटनेस कुछ ऐसा आ जाएगा मेरे पास। तो अब इसको कम करना स्टार्ट करो, 90। तो ब्राइटनेस कम होता जा रहा है 50 पे। जो 100 था उससे उसका 50% कम हो जाएगा, कुछ ऐसा ब्राइटनेस अगर आपको करना है। ऐसे ही आता है आपके पास कंट्रास्ट। अब ये भी आपका परसेंटेज में चलता है। अगर मैं कर दूं 0%, तो ब्लैक हो जाना चाहिए कंप्लीटली। ठीक है, चला गया पूरा का पूरा। इंक्रीज करते जाओ, 10 पे कुछ इतना है। और मैक्सिमम जो वैल्यू है 100%, वहां पर इतना तो है ही। तो यहाँ पर कुछ ऐसा है। तो मैं इसको भी ऑन करता हूँ साथ में। तो 50-50% है दोनों। इसको अगर मैं 100% करता हूँ मीन्स कंप्लीट। ठीक है, ब्राइटनेस इतना है, कंट्रास्ट इतना है। इसके अलावा जो मोस्टली आप आपने कुछ ऐसा करना है, आप ग्रे स्केल करना चाहते हो इसको। तो जैसे ही मैंने ग्रे स्केल दिया ना, अब देखोगे जो ब्लैक एंड व्हाइट इफेक्ट होता है वो आ गया। तो अब अगर मैं करता हूँ 0%, अब देखोगे कुछ ऐसा है। वैल्यू को इंक्रीज करो 10%, 50, कुछ ऐसा हो गया। 70% के ऊपर थोड़ा और हो जाएगा, और 100 पर तो कंप्लीट ही है। इसके बाद आता है,
यू रोटेट, ये जो आपका डिग्री में चलेगा, रोटेट लगा हुआ है इसके अंदर, तो उससे समझ आ जाना चाहिए ये डिग्री में चलेगा। जैसे कि 45 डिग्री। अब देखो कलर चेंज हो रहा है, जब जब डिग्री आप चेंज करोगे इसका जो हीट रेट है वो चेंज होता रहेगा बार बार। जैसे कि 125, देख लो हर बार चेंज आ रहा है इसके अंदर। तो मैक्सिमम डिग्री आपको पता ही है 360 तक जा सकता है। 360 पे ये वाली एक्चुअल वैल्यू है, 36 कर दोगे तो चेंज आ जाएगा। इसके बाद आता है आपके पास एक इन्वर्ट। इसमें भी आप परसेंटेज में वैल्यू पास करेंगे। देखो इन्वर्ट लगाते हैं, अभी कोई वैल्यू पास नहीं की तो कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे। तो अगर मैं करता हूँ 0%, तो यहाँ पर देखो जो पहले हमने ब्राइटनेस और कंट्रास्ट देखा था, वहां पर जो 100% था वो डिफॉल्ट वैल्यू थी, यहाँ पर जो 0% है इन्वर्ट में वो डिफॉल्ट वैल्यू है। 50% किया, कुछ ऐसा आ गया मेरे पास। या फिर अगर मैं 100% करता हूँ तो कम्प्लीटली हो जाना चाहिए। ठीक है, 100% पे कंप्लीट इन्वर्ट हो रहा है। 90, 70 पे कुछ ऐसा। अब ये जो इफेक्ट है, लाइक आप जो इमेज यूज करोगे कभी वेबसाइट में और आपको उसका कुछ कंट्रास्ट ब्राइटनेस वगैरह चेंज करना है, उसको ब्लर करना है, तो वहां पर इन प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे हम। ऐसे ही ओपेसिटी तो आपको पता ही है, 0 से 1 तक चलता है, सैचुरेट भी है हमारे पास, ये भी आपका परसेंटेज में चलेगा। 0% के ऊपर चेक किया, कुछ ऐसा। और 100 पे यानी कि इसका होना चाहिए बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो इसके बीच में जो भी वैल्यू यूज करनी है आप कर सकते हो, नेगेटिव वैल्यू यूज नहीं करनी क्योंकि परसेंटेज है ये, परसेंटेज वाले में नेगेटिव नहीं यूज करनी कभी। ऐसे ही आपके पास आता है सेफियर। इसके अंदर भी आप परसेंटेज में पास कर सकते हो, जैसे कि 0%, कुछ ऐसा है। 50%, कुछ ऐसा आ गया। तो 100% अगर मैं करता हूँ तो कुछ ऐसा आएगा आपके पास। क्लियर है यहाँ तक सभी को? इसके अलावा दो और प्रॉपर्टीज हैं, ड्रॉप शेडो। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ड्रॉप शेडो नहीं कराया मैंने, जो पहले कराया था मैंने आप लोगों को टेक्स्ट शेडो और बॉक्स शेडो कराया था, इसके अंदर ड्रॉप शेडो आता है आपके पास, उसका क्या यूज है वो देखते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि इमेज मुझे ये नहीं चाहिए, मैं कुछ पीएनजी इमेज लेके आना चाहता हूँ, या फिर जो मेरा लोगो है। ओके, लोगो मेरा एसवीजी फॉर्म में है, चलो मैं इसके ऊपर लगा के देखते हैं। इसका विड्थ मैं थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ। ठीक है, इसके ऊपर ड्रॉप शैडो लगा के देखते हैं कि ड्रॉप शैडो से क्या चेंज आएगा। ओके, यहाँ नहीं, यहाँ पर ड्रॉप शैडो। अब जैसे हम वहां पर लिखते थे ना वैल्यूज, 3 वैल्यूज, पहली यानी कि एक्स एक्सिस के लिए, फिर वाई एक्सिस के लिए, देन फिर एक इफेक्ट के लिए, ठीक है, ब्लर के लिए, यानी कि फिर उसको कलर देते थे किस टाइप का आपको शेडो चाहिए। तो यहाँ पर अभी के लिए मैं फॉर एग्जांपल 5 पिक्सल, 5 पिक्सल, 10 पिक्सल और ग्रीन ले लेते हैं। तो आप जैसे ही लगाओगे तो इसकी जो बाउंड्रीज है वहां पर आपका शेडो आएगा। ड्रॉप शेडो का ये काम होता है। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास इमेज हो, पीएनजी होनी चाहिए, तभी आपको सही इफेक्ट दिखेगा उसका।
इसको मैं 1 1 पिक्सल लेके चेक करता हूँ कि क्या चेंजेस आते हैं मेरे पास। एंड इसको 5 पिक्सल। तो आप देखो ये जो बाउंड्रीज है ना इसकी, वहां वहां इफेक्ट आएगा। तो ऐसे ही अगर आपके पास कोई इमेज है आपकी, कोई कार्टून इमेज है जो पीएनजी में है, ठीक है, तो उसके बाउंड्रीज पे आएगा सिर्फ। जैसे कि कोई अगर मेरे मुझे मिले कोई इमेज, कार्टून पीएनजी इमेजेस, जैसे कि ये इमेज है मेरे पास। ठीक है, मैं ये वाली इमेज यूज कर रहा हूँ। इसको मैंने डाउनलोड किया। एंड 40। यहाँ पर इमेज को रिप्लेस करते हैं, मुझे ये नहीं चाहिए। ओके, अब इसकी बाउंड्री है बैकग्राउंड में, या फिर मैं क्या करता हूँ कि फटाफट से remove.bg। ठीक है, जो उसका बैकग्राउंड था फाइल वो रिमूव हो गया। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसकी जो बाउंड्रीज हैं इमेज की, वहां पर दिखेगा सिर्फ आपको। थोड़ा और इंक्रीज करता हूँ इसको। ठीक है, यहाँ से वैल्यू को थोड़ा और डार्क करते हैं, इसका शेडो। और वैल्यू 3 पिक्सल, 3 पिक्सल, एंड इसको 8 पिक्सल। तो अब अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ इसकी बाउंड्रीज भी आपको शेडो दिख रही है, ये वाली शेडो। क्लियर है कि क्या करना था इसके अंदर? यानी कि हम इसमें 3 वैल्यूज ही यूज कर सकते हैं। तो क्या 15। ठीक है, बाउंड्रीज पे अगर चाहिए पीएनजी में जाए तो फिर ड्रॉप शेडो यूज करेंगे। यानी कि शेडो हमारे पास 3 टाइप के, एक टेक्स्ट शेडो, एक बॉक्स शेडो, और एक ड्रॉप शेडो। अच्छा, आप में से किस किस ने फ्रीलांसिंग अकाउंट बना लिए? हाँ जी क्लास। सर बना लिया मैंने। सर मेरे अभी पास नहीं बनाया वॉइस हूँ। नहीं आ रहा आपका। हेलो। क्योंकि मेरे पास 3 ही रिस्पॉन्सेज आए हैं अभी तक। कैसे बनाना है? किसी वेबसाइट पे जाते हो तो अकाउंट कैसे बनाते हो? अपना नेम, ईमेल, पासवर्ड, यही तो सर डालना है मेरा उसमें।
सर मेरा रिस्पॉन्स आ गया ना आपके पास? मेरे अमन। पास आया हुआ है, एक अमन के नाम से आया हुआ है, एक शायद दो तीन आया हुआ है मेरे पास। हाँ सर, मैंने सबमिट कर दिया वो। हाँ ठीक है, फिर आया हुआ है मेरे पास अमन के नाम से। मैं दिखा भी ओके सर। तो तीन ही आया हुआ है मेरे पास, आदर्श, अमन और लक्ष्य का। जो कल किया था हमने, पिक्सल वर्सेज ईएम वर्सेज आरईएम, वो क्लियर है सभी को? सर एक बार ये रैम और एम का डिफरेंस दोबारा वो कर दो एक्सप्लेन। ठीक है। चलिए मैं इसको हटा देता हूँ, ये भी मुझे अभी नहीं चाहिए। ठीक है। मेरे पास एक H1 है, तो इसको मैं एक कंटेनर में डाल लेता हूँ पहले तो, या ड्यू भी ले सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, क्लास कंटेनर से करने से उससे कर लो, डायरेक्टली ड्यू से करना ड्यू से कर लो। और ये कुछ नहीं चाहिए मुझे, इसको भी हटा देते हैं। अरे मिल गई। अब देखो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक तो सबसे पहले रूट, ठीक है, जिसके अंदर हम सब कुछ डिफाइन करते हैं, वेरिएबल्स वगैरह। ये हमारा रूट है पूरे HTML का। और इसके बाद अब यहाँ तीन चीज हैं। एक तो आपका ये रूट है, ठीक है, इसके बाद H1 है, और H1 आपका कंटेनर के अंदर है। और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि एक मेरे पास जो कंटेनर है वो भी मैं ले लेता हूँ, ताकि हम समझ सके डिफरेंस क्या है। अब यहाँ पर मैं फॉन्ट साइज डिफाइन करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए हम कर देते हैं 10 पिक्सल। ठीक है, तो जैसे मैं 10 पिक्सल किया, तो रूट ने क्या किया, जितने भी उसके अंदर हैं कंटेंट सबको 10 पिक्सल कर देगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर वापस से फॉन्ट साइज डिफाइन करता हूँ, और मैं करता हूँ 1 EM अभी के लिए। जैसे ही मैंने 1 EM किया, तो ये कुछ ऐसा, यानी कि स्मॉल हो गया। एक तो पहले मैं इसको रीसेट करता हूँ, अभी कुछ ऐसा है। ठीक है, 1 EM इतना हो गया, या फिर बाय डिफॉल्ट जो आ 16 गया सर, का याद आ होता गया। है मैं उसको ले लेता हूँ। अभी 1 EM का अगर आप देखोगे वैसे, मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ पहले तो, प्री टैग का यूज करके। 1 EM हो आपका या 1 REM हो, तो होता है आपका 16 पिक्सल के इक्वल। ठीक है, तो अभी मैंने H1 को बोला 1 EM, तो वो इतना दिखा रहा है। ठीक है, मैं इस वाले को हटाता हूँ। तो अभी क्या कुछ चेंज आया या उतना ही था? अब फिर मैं यहाँ से इंक्रीज करके चेक करूँ, 2 EM पे इतना आ रहा है, 1 पे इतना आ रहा है। और 1 REM अगर मैं करता हूँ, तब उतना ही है, सेम का सेम आ रहा है। लेकिन अगर यहाँ जो था फॉन्ट साइज, मैं ज़्यादा स्मॉल ले रहा हूँ फॉन्ट साइज, इसको थोड़ा इंक्रीज करते हैं, 40 पिक्सल करते हैं।
चलो 10 पिक्सल ही करता हूँ, यहाँ से वैल्यू इंक्रीज करते हैं, मैं इसको 3 rem करता हूँ, ज्यादा स्मॉल आ रहा है ये। अब फॉन्ट साइज मैं यहाँ भी डिफाइन करता हूँ और यहाँ भी डिफाइन करता हूँ, ठीक है। यहाँ मैं 15 करता हूँ, चलो, ताकि अलग अलग स्क्रीन साइज आए और अलग अलग फॉन्ट साइज आए। अभी 3 rem है, तो ये साइज आ रहा है, ठीक है। इसको अगर मैं 3 em करता हूँ, तो आप देखोगे चेंज हो गया। अभी चेंज हो गया, चेंज क्यों हुआ? क्योंकि अभी जो ये em चल रहा है ना, इसके अकॉर्डिंग चल रहा है, पेरेंट के अकॉर्डिंग, यानी कि जो H1 है वो किसके फॉन्ट साइज के अकॉर्डिंग चल रहा है? पेरेंट की। तो अगर आप इसका अभी फॉन्ट साइज चेक करोगे तो 45 निकलेगा पिक्सल, 3 टाइम्स हो गया। 1 em 16 है, तो नहीं, 1 em वैसे तो 16 है बाई डिफॉल्ट, लेकिन आपने यहाँ जो डिफाइन किया है 15, तो 15 × 3 45 पिक्सल बनेगा अभी H1 का। लेकिन अगर यहाँ पे ना हो, यहाँ पर ना हो, तो फिर इसके अकॉर्डिंग चलता है, रूट के अकॉर्डिंग। em की बात कर रहे हैं, ठीक है। em के अगर आपने पेरेंट में डिफाइन किया तो पेरेंट के अकॉर्डिंग चलेगा, अगर पेरेंट में डिफाइन नहीं किया और रूट में किया तो रूट के अकॉर्डिंग चलेगा, ठीक है। और अगर आपने ना पेरेंट में डिफाइन किया ना रूट में डिफाइन किया है, तो फिर ये वाला चलेगा 16 पिक्सल, तो इसके अकॉर्डिंग बनना चाहिए फिर 48 पिक्सल। अब इसके अकॉर्डिंग चल रहा है तो चलेगा 30 पिक्सल, लेकिन अगर यहां पर है तो फिर क्या होना चाहिए? em 45 पिक्सल। क्लियर है? लेकिन जो आपका rem है वो चलता है इसके अकॉर्डिंग, रूट के अकॉर्डिंग, उसको इससे मतलब नहीं है, पेरेंट से। क्लियर है पॉइंट? कि rem जो चलेगा वो रूट के अकॉर्डिंग चलेगा, और जो em है वो पेरेंट के अकॉर्डिंग चलेगा, अगर पेरेंट में है, अगर पेरेंट में नहीं है तो फिर रूट का उठाएगा। ओके सर। अभी जब हम आगे वो करेंगे ना मीडिया क्वेरीज, तो वहां पर मीडिया क्वेरीज के अंदर मान लो आपने कहीं पर em यूज किया हुआ है, मान लो किसी स्क्रीन साइज में आपने इस कंटेनर में 15 दिया हुआ है, स्मॉल, इससे बड़े स्क्रीन साइज में आपने किसी में 20 पिक्सल दिया हुआ है, तो ये वाला फिर उसके अकॉर्डिंग चलता रहेगा H1 का। स्क्रीन साइज चेंज हो रहा है तो इसका भी आपने अलग डिफाइन किया हो ना हर स्क्रीन साइज के ऊपर, तो ये भी फिर चेंज होगा अपने आप। ठीक है, तो आज सिर्फ इतना ही करना है, कोई डाउट कोई क्वेश्चन आएगा तो फिर पूछ लेना मुझसे। और एक बार मैं स्क्रीन शॉट ले लेता हूँ, तो जो क्लास में है, अमन, अमन यादव, आर्यन, भावना, हर्षा, मुस्कान, तनीषा, आदर्श। ठीक है, बाय बाय एवरीवन।